देश भर में कीटनाशक विक्रेता आज देशव्यापी हड़ताल पर है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कीटनाशक विक्रेताओं की चल रही है। इसी मांग को लेकर विदिशा के व्यापारी जो कीटनाशक, खाद, बीज आदि का विक्रय करते हैं, वह भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सतीश शर्मा को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपते हुए कीटनाशक विक्रेताओं की समस्याओं से अवगत कराया। कुछ मांगों को रखते हुए उन्हें हल करने की मांग की। सर हमारा जो निवेदन है कि हम तो व्यापार कर रहे हैं और कोशिश करते हैं ईमानदारी से करें, लेकिन जो टैग लग गया है। जिला अध्यक्ष कीटनाशक संघ आज 27 तारीख को पूरे भारत में समस्त कीटनाशक दुकानें बंद हैं और महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन है। और इन सब के पीछे हमारे सेक्रेटरी साहब श्री राजीव पीतलिया जी ने बता दिया है। व्यापारियों को खाद में, दवाई में, बीज में सब में परेशानी हो रही है। इसलिए आज हमने सबने मिलकर के, सारे व्यापारियों ने और व्यापार महासंघ के सभी अधिकारियों ने मिलकर के और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है जो नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और हमारी इन परेशानियों का निकाल हो। धन्यवाद। मैं राजीव पितलिया विदिशा ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ और जिले का महामंत्री हूँ। और आज हम पूरा जिला बंद है, पूरा हिंदुस्तान बंद है, मध्य प्रदेश बंद है और महाराष्ट्र अनिश्चितकालीन बंद है। उसके संदर्भ में आज एक दिन का सांकेतिक बंद धरना देने आए थे। बंद करके आज पूरे जिले की दुकानें, कृषि आधारित व्यवसाय पूर्णतः बंद है। आज हमारे साथ विदिशा व्यापार महासंघ के पदाधिकारी और हमारा पूरा विक्रेता सदस्य संघ यहाँ पर उपस्थित है। हमने माननीय एसडीएम साहब को नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन दिया। हम क्षेत्रीय सांसद के नाम से भी ज्ञापन भेजेंगे मेल पे। हमारी कुछ डिमांड थी जो, क्योंकि किसान प्रशासन बार बार कहता है कि आप उच्च मूल्यों पे दाम में खाद मत बेचो। भाई हम उनको क्या कारण है, हम बार बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि जो हमें टैगिंग प्रोडक्ट आते हैं, कंपनियां हमें उन प्रोडक्टों के साथ ऐसे प्रोडक्ट साथ में बेचती हैं जो बिकते नहीं है, जो किसान लेना भी पसंद नहीं करता। उन प्रोडक्टों को कहा जाएगा वो उनमें पूंजी बचती है व्यापारी की। ऐसे कीटनाशक एक्ट है, कीटनाशक में कोई किसान शिकायत करने चला जाए, हमारे बिना व्यापारी की सुने एक पक्षीय कार्रवाई कर दी जाती है, लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। भाई क्या गलती है? हम बिल्कुल नहीं कहते आप हमारा जांच कमेटी बनाओ, आप हमें बिठाओ, आप हमारी बात सुनो। भाई क्या कारण है? आप हमें कंपनी के खिलाफ साक्षी बनाओ, हम गवाही देने तैयार हैं, क्योंकि हम कंपनी का पैक बंद, सील बंद उत्पाद बेचते हैं, बिल से उत्पाद लेते हैं। हम बिल अगर हमारे पास नहीं होगा तो आप कार्रवाई करो, हम बिल से हम आपको गवाही देंगे कि भाई कंपनी से हमें माल आया है। हम पर एक तरफा कार्रवाई क्यों? आज हिंदुस्तान में विदिशा का भी मैं बता रहा हूँ, किसी कंपनी में कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमेशा व्यापारी पे ही कार्रवाई हुई, कोई कंपनी बंद नहीं हुई। ऐसी खाद पे 1.5% मार्जिन है, आज 25 साल से 1.5% मार्जिन है। 1.5% मार्जिन होता है 250 रुपए की बोरी पे 1.5%, 2.5 रुपया, 3 रुपया। आज 5 रुपए बोरी की अनलोडिंग लगती है, 5 रुपए लोडिंग लगती है। कैसे संभव है व्यापार करना? आप खुद समझते हैं। हमारी मार्जिन 8% मार्जिन किया जाए, ऐसे नया सीड एक्ट आ रहा है, उसमें भी व्यापारियों को उलझन है। सीड अगर नहीं उगता खेत में, किसान की नमी की कमी है, मौसम की कमी है, पर उसमें किसान को गहराई पे बीज डाल देता है, ऊपर डाल देता है, पर उसमें पार्टी किसको बनाया जाएगा? किसानों। भाई हमारी सुनो, व्यापारी को माफ कीजिए, भाई हमारी सुनो, हमें जांच कमेटी बनाओ। ऐसे सीड एक्ट के साथ में फर्टिलाइजर एक्ट आ रहा है, सब एक्ट हमारे खिलाफ आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसमें सभी ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।